ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। तो कैसे सभी लोग, आशा करता हूँ आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, सब लोगों को खुशियाँ देते रहें, सबकी सहायता करते रहें। ऐसे ही मैं हमेशा भगवान से आप लोगों के लिए कामना करता हूँ। तो हम लोग जो है गरुड़ पुराण के अध्याय अध्याय को पढ़ रहे हैं, ठीक है, रोज़ाना। और इसी आज कड़ी में हम लोग जो है नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट अध्याय है वो हमारे पास अध्याय नंबर 16 है, जिसमें हम मोक्ष धर्म का वर्णन करेंगे। तो ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अध्याय नंबर 16 मोक्ष धर्म वर्णन, पृष्ठ संख्या 139। तो अध्याय 16 मोक्ष धर्म वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे दयानिधि, अब मैं सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ। सब और दुखमय अति मलिन इस घोर आसार संसार में अनेक प्रकार के शरीर में विद्यमान अनंत जीवों के समूह उत्पन्न होते हैं और मनुष्य का ग्रास बनते हैं। वे सदा दुख और भय से व्याकुल रहते हैं। कभी कोई सुखी नहीं दिखाई देता। वे किन उपायों से इस संसार की बाधाओं से छूट सकते हैं? श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने जो मुझसे पूछा है उसका उत्तर मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। इस संसार में परब्रह्म स्वरूप, कला रहित, सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सबके स्वामी, निर्मल और अक्षय शिव है। उनका अंश ही जीव संजक है। जिस प्रकार आघात कर लगने से अग्नि में से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि कर्म से अनादि विद्या द्वारा आघात होने पर देह आदि उपाधियों से विभूषित जीव उत्पन्न होता है। सुख तथा दुख के देने वाले पुण्य और पापों से बंधे हुए उन उन जातियों से युक्त हो देह आयु और कर्मों से उत्पन्न भोग को प्रत्येक जन्म में पाता है। हे गरुड़, उनसे भी परे मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर को पाता है। स्थावर वृक्षादि जीव, कृमि आदि तथा पक्षी पशु, धर्म करने वाले मनुष्य और देवता, ये क्रम से मोक्ष के भागी होते हैं। अर्थात वृक्षादि के बाद कीट, तदंतर पक्षी, फिर पशु और इसके बाद धर्मात्मा होकर देवत्व को पाकर उनका मोक्ष हो जाता है। 4 प्रकार के शरीर, पिंडज, अंडज, स्वेदज, स्वदेज, उद्भिज, हजारों जन्म को भोगते हुए मनुष्य होकर ज्ञानी बनता है। 84 लाख योनियों में शरीरधारियों को मनुष्य शरीर के बिना अन्य किसी शरीर में तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इस संसार में अनंत जन्मों को धारण करते करते पुण्यों के उदय से जीव मनुष्य जन्म पाता है। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की सीढ़ी रूप मनुष्य जन्म को पाकर यदि वह अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता तो उससे बढ़कर और कौन अज्ञानी होगा। जो मनुष्य इस उत्तम नरदेव को पाकर अपनी आत्मा का हित नहीं करता, वह ब्रह्म घातक होता है। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए देह और धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों की साधना करें। सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है। आत्मा की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवित रहेगा तो अनेक कल्याणकारी मार्गों को देखेगा। गांव, खेत, धन, घर, अशुभ अशुभ ये तो बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। बुद्धिमान सदैव शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं, क्योंकि कोढ़ी भी अपना शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करता। शरीर की रक्षा से धर्म सिद्धि होती है, धर्म से ज्ञान होता है और ज्ञान से ध्यान योग की प्राप्ति होती है। ध्यान योग ही मोक्ष का द्वार है। जो आदमी अपनी आत्मा को बुरे कर्म कार्यों से नहीं बचा सकता, तो दूसरा कौन आत्मा का हित करने वाला होगा। जो इस लोक में नरक रूप रोग की चिकित्सा नहीं करता, तो वह रोगी औषधि रहित देश में जाकर कैसे चिकित्सा करेगा।
बुढ़ापा तो सामने मुंह भाए सिंघनी के समान खड़ा है और आयु फूटे हुए घड़े के पानी के रिसते हुए समान निकली जा रही है। रोग शत्रु की भांति शरीर का नाश कर रहे, इसलिए कल्याणप्रद कार्य का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख आश्रय ना ले और इंद्रियां व्याकुल ना हो जाए, तब तक कल्याण के उपाय करते रहना चाहिए। जब तक यह मनुष्य शरीर प्राप्त है, तब तक परमार्थ तत्व का अभ्यास कर ले, क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता। रोगादि लग जाने पर तत्व विचार नहीं हो सकता। काल संसार में उत्पन्न हुए अनेक कार्यों को नहीं देखता, परंतु खेद की बात है कि मनुष्य सुख दुख तथा अपने हित को नहीं जानता। सभी उत्पन्न हुए लोगों को दुखित, मरा हुआ और आपत्ति में ग्रस्त और दीन दुखियों को जल के फेन में समान देह में जीव स्थित है, जिसमें प्रिय स्त्री पुत्रादिकों का मिलाप भी अनित्य है। और फिर वह किस प्रकार निर्विघ्न रह सकता है? जो मनुष्य अपने भले बुरे आत्मज्ञान को नहीं पहचानता, वह शत्रु रूपी सांसारिक विषयों को हितकारी समझता है, अनित्य देह आदि को नित्य समझता है तथा अनर्थकारी धन को वह अपना हितकारी समझता है। देव माया से मोहित हुआ मनुष्य सामने दुख सागर को देखता हुआ भी उसमें गिर पड़ता है। शास्त्र सुनता हुआ भी उसे नहीं समझता, पढ़ता हुआ भी ईश्वर तत्व को नहीं समझता। काल रूपी गहरे समुद्र में मृत्यु, रोग और बुढ़ापा रूपी ग्राहों से पकड़ा हुआ और गोता खाता हुआ कुछ भी नहीं जानता। यह काल तो जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति क्षण क्षण में क्षीण हो जाता है, परंतु क्षीण होता हुआ किसी को दिखाई नहीं देता। वायु को बांधना, आकाश को खंडित करना, जल की तरंगों को गूंथना संभव हो सकता है, परंतु आयु को बांधना असंभव है। जब काल पृथ्वी को फूंक सकता है, सुमेरु को उखाड़ सकता है और समुद्र को सुखा सकता है, तब उसके सामने इस शरीर की विसात क्या है? यह कैसे स्थिर रह सकता है? यह मेरी संतान है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे भाई बंधु है, यह मेरा धन है। ऐसा सोचने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया चट कर जाता है। यह कार्य कर लिया, यह करने को है, इस प्रकार के विचार करते हुए पुरुष को काल झट अपने वश में कर लेता है। इसलिए धर्म का जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, जो कार्य आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। बुढ़ापे में जिस मृत्यु का मार्ग दिखाया है और प्रचंड रोग जिस मृत्यु के सैनिक, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु द्वारा ग्रसित जीव अपने रक्षक परमेश्वर को क्यों नहीं भजता? लालच रूपी सुई से छेदे गए, विषय रूपी घी से सींचे गए और राग द्वेष रूपी अग्नि में पकाए गए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। बालकों को, तरुणों को और वृद्धों को तथा गर्भ में स्थित रहने वाले जीव को मृत्यु अवश्य आती है। यही जगत का विधान है। यह जीव अपनी देह को छोड़कर यम के घर जाता है। फिर स्त्री पुरुष कलत्र, माता पिता के साथ संबंध कैसा है? यह संसार तो दुख का कारण है। जो भी सांसारिक वस्तुओं में आसक्त है वह दुखी है, जिससे इसका त्याग कर दिया है वह सुखी है, अन्य कोई भी सुखी नहीं है। सब दुखों को उत्पन्न करने वाले, सब प्रकार की आपत्तियों का स्थान, सब प्रकार के पापों के आश्रय रूप इस संसार को अवश्य त्याग करें। लोहे, लकड़ी आदि के मजबूत रस्सों से बंधा हुआ मनुष्य तो शीघ्र छूट सकता है, किंतु स्त्री पुत्र कलत्र रूपी रस्सों से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी नहीं छूट सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने भी संबंधी बनाता है, उतनी शोक रूपी कीलें अपने हृदय में ठोकता है। अर्थात पुत्रादि पितृ संबंधियों की मृत्यु होने पर शोक रूपी कीलों द्वारा हृदय छलनी होता है। हाय हाय, विषय रूपी आहार करने वाले शरीर में स्थित इंद्रिय रूपी तस्करों ने छल से सब धन हर लिया और सदा लोक का विनाश करता रहता है। जिस प्रकार सांप का लोभी मत्स्य मांस से लिपटी कील को नहीं देखता, उसी प्रकार सुख का लोभी मनुष्य यम पास को नहीं देखता। हे गरुड़, जो मनुष्य अपनी भलाई बुराई को नहीं जानते,
एवं गलत मार्ग पर चलते हैं, केवल अपना पेट भरने के लिए जानते, ऐसे मनुष्य नरगामी होते हैं। सोना, जागना, मैथुन, आहार आदि तो सब प्राणियों में एक जैसा ही होता है, परंतु मनुष्य में हित अनहित जानने का ज्ञान विशेष रूप से भगवान ने दिया है। जो इस ज्ञान का उपयोग नहीं करता वह पशु समान है। अज्ञानी पुरुष अपनी आयु को व्यर्थ के कार्यों में गुजार देते हैं। वह प्रातःकाल का समय मलमूत्र त्यागने में निकाल देता है, दोपहर का समय भूख प्यास में लगा देता है और रात्रि का समय काम तृप्ति विषय वासना और निद्रा में निकाल देता है। इस प्रकार के अज्ञानी पुरुष धन, स्त्री, पुत्र, कल त्रादि से मोहित होकर जन्मते एवं मरते रहते, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। यदि सब न छोड़ सके तो बड़ों के साथ संग करना चाहिए। संत समागम औषध है। सत्संग और विवेक ये ही दो निर्मल नयन हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं है वह अंधा मनुष्य कुमार पर पड़ जाएगा। अपने अपने वर्णाश्रम और आचार में लगे हुए सब मनुष्य परम धर्म को न जानकर दंभ कपट में निरत होकर मोक्ष धर्म में नहीं लगते। वे व्यर्थ ही जन्म मरण पाते रहते हैं। कोई धर्मत्व को न जानकर यज्ञ आदि कर्मों में आसक्त होकर परिश्रम करते हैं तथा मोक्ष धर्म न जानते हुए जो व्रतचर्या आदि में लगे रहते हैं तथा क्षुधा तृषा आदि सहन करते, किंतु यज्ञ व्रत आदि के मूल कारण मोक्ष धर्म का इनको लक्ष्य न समझकर विचार युक्त न होकर प्रचारक बन बैठे हैं और कई एक कर्मकांड में परायण होकर केवल मंत्रों का उच्चार तथा होम आदि से ही मुक्ति कारक है ऐसा समझकर ही ज्ञान से रहित हो रहे हैं। उनकी भ्रांत बुद्धि यह नहीं जानती कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। कई एक शरीर को सुखाने वाले व्रत, उपवास आदि कड़े नियमों से मोक्ष चाहते हैं। वे मेरी माया से मोहित होकर यह नहीं समझते कि मोक्ष का कारण तो ज्ञान ही है। केवल शरीर को व्रतादि उपवासों से अविवेकियों की मुक्ति कैसी हो सकती है? मुक्ति तो ज्ञान द्वारा ही मिलती है। बाम्बी को तोड़ने से सर्प नहीं मरा करते हैं। पाखंडी लोग बड़ी बड़ी जटा और मृग चर्म धारण कर साधुओं का वेश बनाकर ज्ञानियों के समान लोक में घूमा करते हैं और मनुष्यों को बहकाते हैं। संसारिक कर्मों में आसक्त और मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा कहने वाला तथा कर्म और ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट मनुष्य को चांडाल के समान त्याग देना चाहिए। लज्जाहीन नग्न होकर घरों में स्त्रियों के आगे विचरण करने वाले अज्ञानी कभी विरक्त हो सकते हैं। शरीर पर भस्म या मिट्टी लगाने से यदि मनुष्य को मुक्ति मिल जाती तो मिट्टी एवं भस्म लगाने वाले कुत्ते तथा गधे भी मुक्ति पा जाते हैं। तिनके पत्ते और जल का आहार करने वाले और सदैव वन में बसने वाले सियार, चूहे और मृग आदि क्या तपस्वी होते हैं? कभी नहीं। जन्म से मृत्यु तक गंगा आदि नदियों में रहने वाले मेंढक, मत्स्य आदि का क्या भोगी होते हैं? कभी नहीं। कंकरों को खाने वाले कबूतर और पृथ्वी के जल को कभी ना पीने वाले चातक क्या व्रती होते हैं? कभी नहीं। इसलिए ये सब कामों को प्रसन्न करने वाले हैं। हे गरुड़, मोक्ष का कारण तो केवल तत्व ज्ञान ही है। षड्दर्श रूपी महाकूप में पड़कर अज्ञानी ईश्वर को नहीं जानते क्योंकि वे मोह की रस्सी से बंधे हुए वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर छटपटाते हुए उतार्किक षडूर्मियों, शोक आदि 6 उर्मियों को रोकने में व्याकुल रहते अर्थात कुतर्क से द्वैत दान में पड़े रहते हैं। वेद शास्त्र एवं पुराणों का ज्ञाता होकर भी जो परमार्थ को नहीं जानता वह सारी विद्याओं का उपासक है। उसका वह सब कुछ पढ़ना कौए के समान वृथा है। यह ज्ञान है और यह जानने योग्य है। इस चिंता से व्याकुल तथा परम तत्व ईश्वरीय ज्ञान से विमुख लोग दिन रात शास्त्र पढ़ा करते हैं और उनका वह पढ़ना व्यर्थ है। सुंदर वचन और छंदों की रचना द्वारा काव्य अलंकार से शोभित तथा चिंता में व्याकुल इंद्रियों वाले मूढ़ सदा दुखित रहते हैं। परम तत्व तो और प्रकार का होता है किंतु मनुष्य तो दूसरी प्रकार से क्लेश उठाते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में महावाक्यादि का विचार अन्य प्रकार का होता है किंतु उनकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं। गुरु आदि के उपदेश रहित अहंकारी पुरुष स्वयं तो अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं रखते
और दूसरों से पूछने में लज्जा करते हैं। कई वेद और शास्त्र पढ़कर दूसरों के उपदेश देते हैं, किंतु स्वयं ब्रह्म तत्व नहीं जानते। जैसे कलछी पाकरस में फिरती हुई भी पाक स्वाद को नहीं जानती। जिस प्रकार पुष्पों का भार तो सिर पर होता है, परंतु उसकी सुगंधि का ज्ञान तो नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद शास्त्र तो सब पढ़ते हैं, परंतु मोक्ष तत्व का विचार कोई विरला ही करता है। मोक्ष तत्व तो आत्मा में स्थित है, परंतु मूर्ख मनुष्य उसे ना जानकर शास्त्रों में खोजता है। जैसे मूढ़ मती ग्वाला काक में बकरी का बच्चा रहते हुए भी उसे कुएं में देखता है। केवल आत्म तत्व की बात करने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, जैसे दीपक की बात करने से अंधकार नहीं छटता। बुद्धिहीन का पढ़ना अंधे को दर्पण दिखाने जैसा है। इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुषों को ही शास्त्र पढ़ने से तत्व ज्ञान होता है। दिव्य सहस्त्र वर्षों की आयु भी शास्त्रों को समझने के लिए कम है। अतः यह ज्ञान है, यह सत्य है। इस प्रकार से सार रूप समझना उत्तम है। शास्त्र विशाल है, आयु थोड़ी है, उसमें भी करोड़ों विघ्न बाधाएं हैं। अतः शास्त्रों का सार तत्व ही जानना उत्तम है। जैसे जल में से दूध को हंस ग्रहण कर लेता, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्रों को पढ़कर तत्व ज्ञान को समझ ले। जिस प्रकार धान चाहने वाला पुआल में से धान निकालकर पुआल को फेंक देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान पाकर पूरे शास्त्र को छोड़ दे। जैसे अमृत से तृप्त पुरुष अन्य आहार से कोई प्रयोजन नहीं रखता, वैसे ही तत्व ज्ञान होने पर पूरे शास्त्रों में कोई प्रयोजन न रखे। हे गरुड़, वेदों के पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती और ना शास्त्रों के पढ़ने से मुक्ति मिलती है, केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। चारों आश्रम मुक्ति का कारण नहीं है, ना षठ दर्शन ही कारण है। उसी प्रकार सब शुभ कर्म भी मुक्ति दाता नहीं है, केवल ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। गुरु की केवल एक वाणी ही मुक्ति को देने वाली है और सब विद्याएं तो विडंबना करने वाली है। जैसे हजारों जड़ी बूटियों में संजीवन बूटी ही उत्तम है। एक अद्वैत ब्रह्म ज्ञान कल्याणप्रद है, उसमें कर्म आदि का परिश्रम नहीं है। ऐसा ज्ञान गुरु के मुख से ही मिलता है, करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक शास्त्रोक्त और दूसरा विवेक से उत्पन्न। शास्त्रोक्त ज्ञान तो शब्दमय ब्रह्म है और विवेक से उत्पन्न हुआ पर ब्रह्म रूप है। कोई अद्वैत तो श्रेष्ठ मानता है तो कोई द्वैत को श्रेष्ठ मानता, परंतु वे द्वैत और अद्वैत रहित समतत्व को नहीं जानते। यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह दो शब्द मोक्ष के बंधन है। मेरा है से जीव बंध जाता और मेरा नहीं से जीव बंध मुक्त हो जाता है। कर्म वही है जिसमें बंधन ना हो और विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करने वाली हो। अन्य कर्म तो केवल परिश्रम के लिए हैं एवं विद्याएं केवल शिल्प में निपुणता हेतु हैं। जब तक सांसारिक वासनाएं और इंद्रियों की चंचलता है, तब तक तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम, पूजन, वेद शास्त्रों का अध्ययन आदि से तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे गरुड़, मनुष्य को सब प्रकार का यत्न करके सब अवस्थाओं में तत्वनिष्ठ होना चाहिए। दैविक और आध्यात्मिक पापों से सताए हुए मनुष्य को धर्म और ज्ञान रूपी फूल वाले तथा स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल वाले वृक्ष की छाया का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए ज्ञान द्वारा श्री गुरु के मुख से आत्म तत्व जानना चाहिए। इसलिए जीव घोर संसार रूपी बंधन से छूट जाता है। तत्व जानने वाले का जो अंतिम कर्तव्य है उसको मैं बताता हूँ, जिससे जीव मोक्ष निर्माण संजक ब्रह्म को प्राप्त होता है। अंतकाल आने पर जीव मृत्यु से निर्भय होकर देह में जो इच्छाएं हैं उन्हें त्याग दे तथा पुत्रादि का मोह छोड़ दे। घर का त्याग कर धैर्य के साथ पवित्र तीर्थ जल में स्नान कर पवित्र होकर एकांत स्थान में विधिवत आसन लगाकर बैठ जावे। पर ब्रह्म का निर्वत शुद्ध अक्षर जो ओंकार है उसका मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्म जीव ओम का स्मरण करता हुआ श्वास को जीत कर मन को वश में करे। बुद्धि को
सारथी बनाकर मन द्वारा अपनी इंद्रियों को विषयों से हटावे, शुभ कर्मों से मन को भगवान के स्वरूप में लगावे, फिर ब्रह्म में एकांत रूप धारण करे, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, परम धाम परम पद रूप ब्रह्म हूँ। इस प्रकार विचार करके शुद्ध आत्मा में अपने मन को लगावे। ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ज्ञान और वैराग्य से रहित कपटी जहाँ नहीं जा सकते उस गति को बुद्धिमान ही पाते हैं, वह मैं तुमसे कहता हूँ। मान मोह से रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान में निष्ठावान वाले, अभिलाषाओं को का त्याग करने वाले, कामनाओं से निवृत्त, सुख दुख के द्वंद्व से छूटे हुए ज्ञानी मनुष्य नाश रहित पद को पाते हैं। जो मनुष्य सत्य रूपी बल वाले तथा राग द्वेष रूपी मैल को छुड़ाने वाले ऐसे ज्ञान रूपी कुंड वाले मानस तीर्थ में स्नान करते हैं वही मोक्ष पाते हैं। दृढ़ वैराग्य को धारण कर जो मनुष्य अनन्य भाव से याद करता है वही पूर्ण वैराग्य द्वारा प्रसन्नात्मा निश्चय ही मोक्ष पाता है। मुक्ति के तीर्थ क्षेत्र इस प्रकार हैं: अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरी, उज्जैनी, द्वारिका। तत्वज्ञानी मोक्ष पाते हैं, धर्मात्मा स्वर्ग में जाते हैं, पापी लोग दुर्गति पाते हैं, पशु पक्षी कीट आदि जन्मते मरते हैं। श्री विष्णु भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि मैंने सारे शास्त्रों का निष्कर्ष तुम्हें 16 अध्यायों में सुना दिया, अब और क्या जानने की इच्छा। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर बोले, आपने अमृतमय वचन सुनाकर इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कर दिया, मेरे सब संदेह जाते रहे हैं, मैं कृतार्थ हो गया। जो स्मरण करने से दुर्गति को हटाते हैं, पूजन यज्ञ द्वारा सतगति करते हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा मुक्ति देते हैं, ऐसे हरि भगवान जन्म मरण से मेरी रक्षा करें। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि इस अध्याय में हम लोगों ने मोक्ष धर्म के बारे में डिटेल में देखा। तो इसमें बताया गया कि किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो बताया गया कि जिसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है वही मोक्ष प्राप्त करता है, और धर्मात्मा लोगों को स्वर्ग प्राप्त होता है, और जिसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे मोक्ष मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग हैं हमारे पास सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन भी अच्छा लगेगा, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। मैं देख रहा हूँ आप लोग जो है ना हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमसे जुड़िए। हम इस तरीके की और भी सारे सेशंस लाते रहेंगे आप लोगों के समक्ष, और आप लोगों का अपना प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।